कई चींटियां जिस रास्ते पर चलती हैं उससे गुजरते हुए रासायनिक पदार्थ छोड़ते हुए चलती हैं। इसके जरिए वो भोजन हासिल करने के बाद अपने घर लौटने का रास्ता तलाश कर लेती हैं। लेकिन रेगिस्तान में पाई जाने वाली चींटियां ऐसा नहीं करती। वो ऐसे ही खाने की खोज में इधर उधर घूमती चलती हैं और अमूमन लौटते हुए अपने घर का रास्ता तलाश ही लेती हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाती हैं क्योंकि वो रास्तों की तस्वीर याद करते हुए चलती हैं, मानो उनके दिमाग में कोई इंटरनल जीपीएस सिस्टम काम कर रहा हो। चींटियां अपने घर का रास्ता लैंडमार्क के बारे में जानकारी को अपने छोटे दिमाग में इकट्ठा करते हुए चलती हैं। इंसान भी इसी तरह से अपने रास्तों को याद रखता है। इस प्रभावी तरीके के जरिए जब चींटी अपना रास्ता भूल जाती है तो इन विजुअल संकेतों के जरिए रास्ता पहचान ही लेती है। ब्रिटेन की एडिनबरा यूनिवर्सिटी की बारबारा वेब की लीडरशिप में एक टीम ये जानने की कोशिश में लगी थी कि चींटी का दिमाग किस तरह से काम करता है। उनकी टीम चींटियों के मस्तिष्क को समझने में कामयाब रही। बारबारा वेब के मुताबिक चींटियों का दिमाग उनके मस्तिष्क के आगे वाले हिस्से में मौजूद होता है। उनकी टीम ने अपने अध्ययन के नतीजों को न्यूयॉर्क के एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजी साइंस की 2015 की मीटिंग में रखा। वेब ने कहा कि हमारी दिलचस्पी ये जानने में थी कि चींटियों के दिमाग में क्या चलता रहता है। बारबारा वेब की टीम ने चींटियों के दिमाग के नेटवर्क की कॉपी करके एक छोटा सा रोबोट बनाया। ये रोबोट एक तरह का मोबाइल फोन है जो व्हील के माध्यम से चलता भी है। एक चींटी की तरह ये देख भी सकता है अपने कैमरे के इस्तेमाल से। इसके अंदर जो प्रोग्राम लगा होता है उसके चलते ये आसपास चलता तो है ही, इसमें एक ओमनी डायरेक्शनल लेंस भी लगा होता है। इस तहकीक से ये पता चला कि एक चींटी स्थान के पहचान के लिए 400 तस्वीरों को स्टोर कर सकती है। रोबोट को चींटियों वाले रास्ते को ही फॉलो करने के निर्देश दिया गया। वेब बताती हैं कि उनके एक्सपेरिमेंट इस बात की पुष्टि करते हैं कि विजुअल इमेज के जरिए चींटियां अपना रास्ता तलाशती हैं। वेब अपने रोबोट या फिर कहें कृत्रिम या आर्टिफिशियल चींटियों को कई प्रयोग में इस्तेमाल की बात करती हैं। बारबारा वेब कहती हैं, हम इन रोबोट्स को उन हालात में इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर कॉम्प्लेक्स सेंसर नहीं भेजना चाहें। चींटियों में एक खास प्रॉपर्टी भी होती है, वो ये कि आपस में मिलकर ये एक सुपर एनिमल के तौर पर काम करती हैं। वहीं चींटियों के दिमाग को बनाना ये भी जाहिर करता है कि किस तरह की नेचर तकनीक की दुनिया को बेहतर करने के लिए मोटिवेट करती है। इसके अलावा चींटियों की जमीन के अंदर खुदाई करने की क्षमता भी बेहतरीन होती है। ऐसे में चींटियों की कॉलोनी की तरह रोबोट्स की कॉलोनी भी बनाई गई जिसके अलग अलग एक्सपेरिमेंट पॉसिबल हैं। बहरहाल इतना तो तय है कि चींटियों का दिमाग चाहे छोटा होता है लेकिन उससे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।